हेलो गाइज, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ जो आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विच इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल की समरी ऑफ द थर्ड चैप्टर। हमने पहले 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। अगर आपको वो देखने हैं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा शुरू करते हैं आज का वीडियो चैप्टर 3 फेथ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, अराउंड 5 पॉइंट्स है जो मुझे हेल्प करेंगे आपको इस बुक चैप्टर की समरी देने में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू इंड्यूस समथिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डाले कैसे। तो सबकॉन्शियस माइंड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या। तो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन, वन इज द कॉन्शियस पार्ट एंड द सबकॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट वो वाला पार्ट है जिससे हम लोग सोचते हैं और कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। सबकॉन्शियस मोर ऑफ ऑटो मोड पे चलता है, जैसे हमारा सांस लेना, हमारे दिल के धड़कना, कोई चोट लग गई तो उस जख्म का भरना, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और 90% जो हमारा बिहेवियर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। तो आई गेस अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। और अगर कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो हम वो डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में बातों का जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात डालनी है तो उसको डाले कैसे। सबसे पहले तो आपको उस बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, तभी वो बात आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर आपको अपनी कोई ड्रीम को रियलिटी बनाना है, जो हम लोग, आपने बहुत बार सुना होगा कि सिर्फ ऐसा सोचो और ये हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं उसको। कि आप कोई चीज़ सोचो, जितना डिटेल में सोचोगे उतना बेटर है। जैसे अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, समझ लो आपको लेनी है मर्सिडीज़ की एक गाड़ी, तो आप मर्सिडीज़ की गाड़ी सोचोगे, पर कौन सी गाड़ी आपको नहीं पता। जब भी आपको कोई मर्सिडीज़ दिखेगी आप ये सोचोगे मुझे ये लेनी है, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आपको क्या सोचना है, मुझे लेनी है मर्सिडीज़ G63, हाँ मुझे लेनी है मर्सिडीज़ G63 AMG, ठीक है। इतना पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ सोच लिया। इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, मुझे ये गाड़ी ब्लैक कलर में लेनी है। इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं कि मैं इस गाड़ी में बैठ के इसको चला रहा हूँ, ये चीज़ मैं सोचूं। मैं ये सोचूं कि जब मैं इसकी खिड़की नीचे करूंगा तो जो हवा मेरे फेस पे लगेगी उससे मुझे कितना अच्छा फील होगा। और उस इमोशन को कंप्लीटली फील कीजिए, तब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे तरह से रजिस्टर होगी। इसको सेल्फ सजेशन या ऑटो सजेशन बोला जाता है। और ऐसे आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करना मतलब अपनी सोच को हकीकत में बदल देना। तो आप जैसे सोचोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ बिलीव करेगा कि हाँ, अगर ये चीज़ से इतनी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है तो इसको अचीव करना चाहिए। और तब आपको आपका ब्रेन आइडियाज़ देगा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। ये तो बेनिफिट भी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंड्यूस कर सकते हो। इसका एक ब्राइट साइड तो यही है, पर एक नेगेटिव साइड भी है गाइज, कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए जितना नेगेटिव सोचोगे, और नेगेटिव थिंकिंग आई एम श्योर मेजर लोग फेथ के साथ ही करते हैं कि अरे यार ये चीज़ से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं ये करूँगा तो ऐसे गलत हो जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये पता नहीं क्यों पर ऑटोमेटिकली लोगों की फेथ के साथ चलती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं और अगर उसमें फेल हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर हम सब लोग ये चीज़ तो एक्सेप्ट करते ही है कि फेलियर्स का काउंट सक्सेस के काउंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग फेल होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं शुरू करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या वो लोग एक डाउट में रहते हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब जो लोग डाउट में रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, वो लोग जब कहीं भी एंटर करते हैं और एक छोटी सी भी मुश्किल आ जाती है तो उनका जो कर पाऊंगा वाला फैक्टर होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है और वो लोग बिलीव कर लेते हैं अब तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और वही होता है उनके साथ। इस बुक में एक बहुत अमेजिंग लाइन लिखी थी, मैंने वो लाइन यहाँ पर लिख के रखी है जो मैं आपको रीड करके बताने वाला हूँ। द वन पर्सन हु विन्स इज द पर्सन हु थिंक्स ही और शी कैन। एक इंसान जो जीतता है
वो इंसान होता है जिसको पता होता है कि वो जीतेगा। वो इंसान कभी नहीं जीतता है जिसको नहीं पता होता है। जो इंसान बोलता है मैं हारूंगा वो तो हारेगा ही। जो इंसान बोलता है मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा, वो भी 90% हार ही जाएगा। पर जो इंसान ये चीज़ मानता है कि वो जीतेगा, वो जीतता ही है। इसके अलावा फेथ के ऊपर एक बहुत अमेजिंग लाइन लिखी है इस बुक में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस एंड इट इज द बेसिस ऑफ ऑल मिरेकल्स। मतलब फेथ से जितने भी रिचेस है इस दुनिया के, पैसा, पावर, फेम, जो भी है, जो भी आपको चाहिए, सबसे पहले तो आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, एक भरोसा करना होगा, तभी आप ये सब अचीव कर पाओगे। इसके लिए लिखा है कि फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब भरोसा करना एक सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको भरोसा होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द मिरेकल्स इन लाइफ। मतलब जितनी भी चीज़ों को हम चमत्कार बोलते हैं कि अरे यार वो तो ऐसा किया और अचानक ही ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको कहीं ना कहीं भरोसा था और तब उसने जो भी अचीव किया होगा अपनी लाइफ में किया होगा। चीज़ें ऐसे ही फंक्शन करती है। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। चैप्टर 3 फेथ की समरी थी ये। गाइज, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बुक रिव्यूज़ के अलावा भी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड बहुत अमेजिंग कंटेंट शेयर करता हूँ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 4 की समरी में। तब तक के लिए टाटा।